रहमत से मग़फ़िरत तक, रमज़ान का एक खूबसूरत सफ़र। शाम की सुनहरी रोशनी घर के बरामदे में फैली हुई थी। नन्हा ज़ैद खिड़की के पास खड़ा होकर आसमान की ओर देख रहा था। आज रमज़ान का 10वां दिन था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और इसके साथ ही रहमत का पहला अशरा भी हमसे विदा ले रहा था। ज़ैद के मन में एक अजीब सी हलचल थी। तभी ज़ैद के दादा जान इदरीस कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने ज़ैद के कंधे पर हाथ रखा और प्यार से मुस्कुराए। क्या सोच रहे हो मेरे बच्चे? उन्होंने पूछा। ज़ैद ने मुड़कर देखा और कहा, दादा जान, मुझे बुरा लग रहा है कि रहमत के 10 दिन इतनी जल्दी बीत गए। क्या अब अल्लाह की रहमत ख़त्म हो जाएगी? इदरीस ने ज़ैद को पास बिठाया और बोले, नहीं ज़ैद, अल्लाह की रहमत कभी ख़त्म नहीं होती। लेकिन रमज़ान का हर हिस्सा हमें कुछ नया सिखाता है। पहले 10 दिन हमने अल्लाह की असीम दया को महसूस किया। अब कल से दूसरा अशरा शुरू हो रहा है, जिसे मग़फ़िरत का अशरा कहते हैं। ज़ैद ने उत्सुकता से पूछा, दादा जान, मग़फ़िरत का क्या मतलब होता है? इदरीस ने खिड़की के बाहर लगे उन पौधों की तरफ इशारा किया जिन पर थोड़ी धूल जमी थी। जैसे हम इन पौधों को पानी से धोकर साफ करते हैं, वैसे ही मग़फ़िरत का मतलब है अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगकर अपने दिल को साफ करना। इदरीस ने आगे समझाया, हम इंसान हैं और हमसे गलतियां हो जाती हैं। कभी हम किसी का दिल दुखा देते हैं तो कभी अपना काम ठीक से नहीं करते। मग़फ़िरत का ये समय हमें मौका देता है कि हम सच्चे दिल से कहें, अस्तग़फ़िरुल्लाह। इसका मतलब है, ऐ अल्लाह, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। ज़ैद ने धीरे से दोहराया, अस्तग़फ़िरुल्लाह। उसे ये शब्द कहकर एक अजीब सा सुकून मिला। इदरीस ने कहा, जब हम ये शब्द कहते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि हम मुकम्मल नहीं हैं और हमें अपने रब के सहारे की ज़रूरत है। अल्लाह को अपने बंदों का माफ़ी मांगना बहुत पसंद है। इदरीस ने अपनी जेब से एक छोटी किताब निकाली और ज़ैद को दूसरे अशरे की ख़ास दुआ दिखाई। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। उन्होंने ज़ैद को इसका मतलब समझाया, मैं अपने परवरदिगार से अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ और उसकी तरफ रुजू करता हूँ। रात का खाना खाने के बाद ज़ैद अपनी डायरी लेकर बैठ गया। उसने बड़े बड़े अक्षरों में मग़फ़िरत लिखा। उसने तय किया कि अगले 10 दिनों में वो न सिर्फ इस दुआ को पढ़ेगा, बल्कि कोशिश करेगा कि वो किसी का दिल न दुखाए और सबसे अच्छा व्यवहार करे। अगले दिन सुबह की ठंडी हवा में ज़ैद और इदरीस मस्जिद की ओर चल दिए। रास्ते में ज़ैद ने देखा कि हर कोई इबादत में मशगूल था। उसे महसूस हुआ कि पूरा माहौल एक नई उम्मीद से भर गया है। रहमत की विदाई ने उदासी नहीं, बल्कि मग़फ़िरत की एक नई शुरुआत दी थी। इदरीस ने ज़ैद का हाथ थामते हुए कहा, याद रखना ज़ैद, माफ़ी मांगने वाला कभी छोटा नहीं होता। जो अपने रब के सामने